तो हेलो भाई लोग, तुम्हारा स्वागत है अपने एक और नए चैप्टर में। तो आज के इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एक और नए चैप्टर को। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो सूहो है वो 70 लेवल पर है। ब्लड नाइट उसके सामने था। सूहो और इग्रिस की आंखें मिलती हैं। ब्लड नाइट अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है, एक ज़बरदस्त वार के साथ। कुछ देर के बाद सूहो को एहसास हो जाता है कि उसका सामना किस चीज़ से पड़ा है। वो इग्रिस के वार से बचता है, अपने आप को बचाता है, लेकिन अपनी सुपर स्पीड के साथ इग्रिस उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है। लेकिन इस बार सूहो अपने पंच से उसकी तलवार के ऊपर पंच कर देता है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। इग्रिस उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसके ऊपर अपने तलवार से अटैक करता है, लेकिन दूसरी तरफ सूहो उसके वार से बचकर उसके पीठ के पीछे से उसके सिर पर वार करता है, लेकिन फिर भी इग्रिस अपनी तलवार से पलटवार करके उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन दोबारा से वो अपनी रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और उसके ऊपर दोबारा पंच करता है। अब इग्रिस इसी बात का फ़ायदा उठाता है और वो उसके ऊपर पलटवार करता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर उसे चोट लग जाती है। लेकिन अभी भी ये फाइट ख़त्म नहीं होती है। वो जो कि ऊपर जहाँ पर टकराया था वहाँ पर बैठा हुआ था, अब वहाँ से वो जंप करता है उसकी तरफ। अब इग्रिस सूहो की ये पावर को देखकर कहता है कि यंग मोनार्च की पावर लगभग 100% तक हो चुकी है और वो उसके ऊपर पलटवार करता है, यानी अपनी तलवार से। सूहो के पसीने छूट जाते हैं उसका सामना करते करते। वो कहता है, मुझे पता था कि अपना लेवल बढ़ाने के बाद भी मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ये ब्लैक नाइट मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। इसका जो लेवल है वो दूसरे सोल्जर के मुताबिक ये एक अलग ही लेवल पर है। अब इग्रिस का सामना होता है सूहो के असली पोटेंशियल से। इग्रिस उसकी ये पावर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है, इसके अंदर तो कमाल का पोटेंशियल है। मोनार्च के शरीर से पैदा हुआ जन्मजात मैना और टैलेंट, जो एक दिव्य अस्तित्व और भूले बिसरे इतिहास के एक एस रैंक अवेकन से मिलकर बने हैं, यानी जिन्वू और हंटरचा की बात हो रही यहाँ पर। अब इग्रिस अपने मन में सोचता है और कहता है कि अभी इसे ठीक से इस्तेमाल करना ना जानने के बावजूद वो इतनी भारी ताकत बाहर ला सकता है। यंग मोनार्च, मैं हार गया। अब यहाँ पर एक जोरदार नीली और बैगनी बिजली की चमक के साथ सूहो अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करता है। धूल का गुब्बारा उड़ता है और उसका दुश्मन पूरी तरह ढह जाता है। सूहो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, कहता है, मैं जीत गया, आखिरकार मैं जीत गया। तभी सिस्टम सूहो से कहता है, यू हैव लेवल अप। सूहो अपनी जीत पर नाच ही रहा था, लेकिन तभी सूहो की नज़र सामने उड़ती हुई एक मिस्टीरियस रोशनी पर पड़ती है। सूहो सोचते हुए कहता है, क्या आखिरकार ये बाहर निकलने का रास्ता है? सूहो बिना डरे उस पोर्टल के अंदर कदम रख देता है, लेकिन पोर्टल के बाहर जो नज़ारा था उसे देखकर सूहो चौंक जाता है। वहाँ आसमान लाल है और चारों तरफ तबाही मची है। अब सूहो उस टावर को देखकर कहता है, ये सोंगपागू में मौजूद डी टावर है ना? लेकिन इस पर आग क्यों लगी है? आगे हम उस टावर को देखते हैं, उसके चारों तरफ आग की लपटें जल रही थी और कुछ जंजीरें उसे सहारा दिए हुए थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो जंजीरें निकल जाएं तो वो टावर गिर जाएगा। तभी उसके सामने 3 सिरों वाले एक खूंखार पत्थर के कुत्ते की विशालकाय मूर्ति दिखाई देती है, जिसके चारों तरफ आग की लपटें थी। वो शांति से देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो बस एक डरावनी दिखने वाली पत्थर की मूर्ति है। लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर था। अब वो उस मॉन्स्टर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहीं पर वो मॉन्स्टर उदास हो जाता है कि यहाँ पर मेरा सामना इसके साथ नहीं हुआ। अब सूह आगे कहता है, एक और दरवाजा, अगर मैं इसे नहीं खोलूंगा तो कुछ भी शुरू नहीं होगा। अब इसके बाद शुरू होता है सूह का वन मैन आर्मी स्पीड रन। वो एक के बाद एक फ्लोर को ऐसे तबाह करता है जैसे कोई मजाक हो। 10th फ्लोर, सूह सिर्फ एक मुक्के से मॉन्स्टर को धूल चटा देता है। 20 फ्लोर, 20 फ्लोर पर एक साथ कई मॉन्स्टर हवा में कट के गिरते हैं। 30 फ्लोर पर सूहो बिजली की रफ्तार से उसके बीच से गुजर जाता है और सब साफ। सूहो सोचते हुए कहता है कि ये इतने कमजोर क्यों हैं। 15 फ्लोर पर मंजिल का बॉस एक विशालकाय ड्रैगन है जो सूहो के कुछ ही वार में ढेर हो जाता है। सूहो निराश होकर कहता है, इस फ्लोर का बॉस सिर्फ कुछ ही हिट में मर गया।
इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। क्या ब्लैक नाइट को हराने के बाद मेरा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? हालांकि ये मैप काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं तेज़ी से दौड़कर काम करूं, तो मुझे 1 घंटे के भीतर एक फ्लोर को क्लियर कर देना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बैकग्राउंड में नज़र रख रहे डीमन सुहो की इस रफ्तार को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अब डीमंस गार्ड चौंकते हुए कहते हैं, ये बिना किसी आर्मी के अकेले ही इतनी जल्दी सब कुछ कैसे क्लियर कर सकता है? ये 87th फ्लोर को पार करके पहले ही यहाँ पहुँच गया है और आखिरकार 100th फ्लोर आ जाता है। सुहो अपने शरीर से जादुई एनर्जी यानी ऑरा छोड़ते हुए वहाँ कदम रखता है। सुहो सोचता है, खैर मुझे यकीन है कि ये भी कुछ खास नहीं होने वाला। वो आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने से डेमन कबीले की सबसे बड़ी बेटी यानी एलिस अपने बॉडीगार्ड के साथ आती है। सुहो बिना समय गवाए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। एलिस घबराकर चिल्लाती है और कहती है, रुको 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 1 मिनट। सुहो एन वक्त पर रुक जाता है। एलिन राहत की सांस लेती है और कहती है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी होगी। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना किसी सैनिक के अकेले इतनी आसानी से यहाँ आ जाओगे। एलिन धीरे से कहती है, पिछली बार तो तुम यहाँ आ भी नहीं पाए थे। ये सोचना भी कमाल है कि तुम इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। अब सुहो कहता है, पिछली बार? लेकिन कब? एलिन उसकी बात को काटते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो खुद को संभालती है और झुककर सुहो का स्वागत करती है। एलिस कहती है कि मैं नंबर 1 रैंक के डेमन लादिर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम एलिस है। आखिरी स्टेज में तुम्हारा स्वागत है। सुहो हैरान होकर कहता है, ये पहले ही खत्म हो गया है? क्या आगे कुछ और नहीं है? एलिस कहती है, हाँ, असल में पहले एक डेमन किंग स्टेज हुआ करता था, लेकिन हमारे परिवार के नंबर 1 बनने के बाद उसे हटा दिया गया। महल में पहली बार एंटर करने पर तुम्हें बधाई दी जाती है। क्यों ना एक दावत हो जाए? मेरे पिता, मेरा मतलब कबीले के मुखिया ने तुम्हारे लिए एक भव्य उत्सव तैयार किया है। सुहो पीछे की तरफ इशारा करता है, जहां एक विशाल चमकदार घूमता हुआ गेट था। अब सुहो एलिस को उसकी बात याद दिलाती है। वो कहता है, क्या तुमने कहा था कि ये अंत है? तो फिर ये क्या है? एलिस कहती है कि वो डेमन कैसल का हिस्सा नहीं है, वह एक गेट है जो किसी दूसरी जगह पर जाता है। सुहो कहता है, तो एक गेट? तो इसका नाम गेट है, मतलब तुम लोग इसे एक गेट या दरवाज़ा कहते हो? तो इस जैसी चीज़ को गेट कहा जाता है। वो सीधे गेट की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। एलिस पीछे से कहती है, क्या तुम अभी जा रहे हो? लेकिन दावत का क्या? सुहो कहता है, मुझे नहीं पता कि डेमन क्या खाते हैं, लेकिन मैं अभी उस उम्र का नहीं हुआ हूँ जहाँ शराब पी सकूँ। मैं अगली बार जब बड़ा होकर आऊँगा तब मैं दावत में शामिल होऊंगा। एलिस कहती है, ठीक है, तो फिर अगली बार मिलते हैं। तभी एलिस के दिमाग में अचानक पुरानी यादें घूमने लगती हैं, जिन्मू की यादें। एलिस सोचते हुए कहती है, रुको, पिछले मोनार्च ने दोबारा मिलने की बात कही थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। डेमन कैसल को नज़रअंदाज किए हुए 60 साल हो चुके हैं। जब हमने वो पत्थर की मूर्ति बनाई थी, तब उन्होंने हमसे सारा काम करवाया था। मैं इसे इस तरह आसानी से नहीं जाने दे सकती। सो जाने से पहले मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम लादिल परिवार की एलिस हो, है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। एलिस खुश होकर अपना मुंह ढक लेती है और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है। एलिस कहती है, हाँ, अगली बार मिलते हैं। अब सुहो पोर्टल के अंदर एंटर करता है, लेकिन वो थोड़ा सतर्क था। अब सुहो उस गेट के अंदर जाने के बाद सोचता है, ये सच में बाहर निकलने का रास्ता ही है ना? या कोई जाल है? अब मुझसे मत कहना कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अचानक अंधेरे से अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। अंधेरे में लाल आंखें चमकती हैं और सुहो के सामने आते हैं विशालकाय चींटियों का झुंड यानी जाइंट एड। सुहो का चेहरा डर और हैरानी से पीला पड़ जाता है। वो कहता है, यहाँ इतनी बड़ी चींटियाँ क्यों हैं? धत तेरी की, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चींटियाँ हवा में उड़ते हुए सुहो पर झपकती हैं। सुहो अपनी फुर्ती दिखाता है और अपनी बाहों को गार्ड करके पीछे हटता है और फिर एक जोरदार घूमता हुआ वार करता है। उसकी जादुई ताकत से चींटियाँ कटकर हवा में
बिखरने लगती हैं। सिस्टम की स्क्रीन दोबारा चमकती है और कहती है यू हैव लेवल अप, मतलब यहाँ पर चींटियों को मारने पर भी लेवल अप होगा। सुहो मुस्कुराते हुए सोचता है और कहता है इनकी बदौलत मेरा लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तभी सुहो का नया स्टेटस स्क्रीन सामने फ्लैश होता है। अब उसका स्टेटस है संग सुहो लेवल 94। सुहो कहता है बढ़िया, अब जब मुझे इनकी आदत हो गई है तो मुझे लगता है कि मैं अब उस जगह के अंदर जा सकता हूँ। आगे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चींटियों के जाल से बाहर निकलने के बाद सुहो एक बहुत बड़ी गुफा जैसे कमरे के सामने खड़ा होता है और वो कहता है ये वाकई बहुत बड़ा है, इस जगह का मालिक कितना बड़ा होगा। अब सुहो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका सामना होता है बेरू से। बेरू उसे देखता है और वो उसे तुरंत पहचान जाता है। सुहो कहता है क्या यहाँ सिर्फ एक ही है, लेकिन ये रो क्यों रहा है। बेरू सुहो को देखने के बाद अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो रोने लगता है। तभी अंधेरे से एक बड़ी साया सुहो पर हमला करती है। एक बहुत बड़ा नुकीला पंजा सुहो की तरफ तेजी से आता है। सुहो समय रहते हवा में उछलकर उसे चमका देता है। हवा में रहते हुए सुहो अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो सीधे मॉन्स्टर के चेहरे पर जाकर लगता है। लेकिन बेरू अपने पंजे को घुमाकर सुहो पर पलटवार करता है। सुहो अपने दोनों हाथों को आगे रखकर खुद को बचाता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना जोर था कि वो पीछे की तरफ घिसकता चला जाता है। सुहो संभलकर खड़ा होता है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने की आग अभी भी साफ दिखाई दे रही है। उसे समझ आ गया था कि ये अब तक का सबसे खतरनाक मुकाबला होने वाला है। ये चैप्टर इस ज़बरदस्त स्टोरी के साथ ख़त्म हो जाता है। आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।